हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। चलिए आइए करते हैं अपनी इस क्लास को, जहाँ पर हम यहाँ पर मिल रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं रात के 8 बजे। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में हमने नाउन के बारे में जाना था, हम प्रोनाउन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोनाउन के बारे में क्या है। उससे पहले जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। लाइक करना बिल्कुल ना भूल, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी तो बजानी ही बजानी होगी। आइए जानते हैं कि सर्वनाम में क्या है। नाउन के बारे में बढ़िया से बताया था मैंने, आपको ऐसे ही सेम प्रोनाउन के बारे में भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने पहले से बोल रखा है कि कुछ चीज़ें एडिशनल बता रही हूँ ताकि आपको टेंस और बहुत सारी चीज़ें समझ में आए। और इंग्लिश और मैथ की क्लासेस हम ज़्यादा करेंगे, अदर सब्जेक्ट की भी बीच बीच में कर लेंगे, लेकिन ये है कि आपकी बार के जो सब्जेक्ट हैं वो काफ़ी ईजी हैं, तो आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। आपका जो टफ है मैथ और ये इंग्लिश है, हम इनकी क्लासेस ज़्यादा करेंगे और एग्ज़ाम टाइम के बीच सीरीज सारी कर लेंगे। और मैं एक आपको जो मैराथन क्लासेस होती है वो मैं आपको सभी सब्जेक्ट की दे दूँगी, तो एंड में क्या होगा कि आपका पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा और शेष आपके जो ये क्लासेस हैं मैथ और इंग्लिश की कंटिन्यूस रहेगी, सीरीज़ कर लेंगे तो बढ़िया बढ़िया रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने ऑलरेडी 3 दे के रखा है, आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा। ठीक है, होप अच्छी रखो बस। चलिए आइए जानते हैं, सबसे पहले मुलाकात करते हैं इसकी एक परिभाषा से। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, जो कि आपको इंग्लिश में ही लिखनी है। द वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। वह शब्द जिसको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। द वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, राहुल इज़ एब्सेंट बिकॉज राहुल इज़ इल। राहुल अनुपस्थित है क्योंकि राहुल बीमार है। तो राहुल इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो यहाँ पर राहुल पहले वाले में गलत तो ये भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है, लेकिन जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो एक बार राहुल यहाँ आया, फिर राहुल एक बार यहाँ आया, कुछ और लिखा हो तो फिर राहुल आया, कुछ और लिखा हो तो फिर, तो एक ही सेंटेंस में एक ही लड़के के बारे में राहुल राहुल 4 बार आ गए। ठीक है, तो जो कि सही नहीं है। तो राहुल तो एक संज्ञा है, लेकिन जब हमने उसी राहुल को ही से इंडिकेट कर दिया तो ये एक प्रोनाउन में चेंज हो गया। तो ध्यान रखिएगा, तो यही आपको इतना समझना है कि हम नाउन के स्थान जो यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता था। यहाँ पर राहुल लिखा हुआ था, अब हमने यहाँ पर ही यूज़ कर दिया। अगर यहाँ पर सीता लिखा होता तो हम यहाँ पर शी यूज़ करते। लड़कियों के लिए सी यूज़ होता है, लड़कों के लिए ही यूज़ होता है। तो बेसिक और सिंपल सी बात। तो प्रोनाउन की एक अच्छी सी परिभाषा जो आपको भी क्लियर कट में आनी चाहिए, और उसके बाद उसके आपको ऐसे ही सेम एग्जाम्पल आप भी लिखेंगे। ठीक है, सेम एग्जाम्पल आप भी लिखेंगे ताकि वो चीज़ क्लियर हो कि समझ में आए कि हाँ आप क्या एक्चुअल में लिख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन को डिवाइड कितने पार्ट में किया गया? तो 8 पार्ट में। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। द 8 टाइप ऑफ जो है इनके पार्ट्स हैं। तो हम एक एक के बारे में सिंपल डेफिनेशन विद एग्जाम्पल क्लियर कट में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में परिभाषा सबसे पहले है, तो वर्ड यहाँ पे है वर्ड लाइक आई, वर्ड लाइक मी, वर्ड लाइक ही, वर्ड लाइक शी, वर्ड लाइक इट, दे, एग्जैक्टली, दे, एक्सेट्रा, मतलब दे भी इसमें है। दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये डायरेक्टली कोई पर्सन है, या जैसे कोई सामान है तो उसके लिए इट है, और कोई पर्सन है तो उसके लिए ही शी है, कोई ढेर सारे लोग हैं उनके लिए दे है। तो जब हम ऐसे कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। वर्ड लाइक आई, वर्ड लाइक मी, वर्ड लाइक ही शी, आई, मी, ही, शी, इट, दे, सब के सब क्या है, अगर यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन की बात डेफिनेटली की गई है। पर्सनल प्रोनाउन कैन ऑल्सो भी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। इनको भी हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा? एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। उनके बेसिस पे हम इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? इन दिस ग्रुप द प्रोनाउन रिफर टू सेल्फ लाइक आई एंड वी आर द प्रोनाउन ऑफ दिस ग्रुप। अगर फर्स्ट पर्सन की बात होती है तो जैसे कोई फर्स्ट पर्सन वही है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं रहता हूँ, हम जाते हैं, हम घूमते हैं, हम रहते हैं। तो हम में फिर सारे लोग हैं आई। तो यहाँ पर है कि जब फर्स्ट पर्सन का ग्रुप होता है उसमें आई और वी का यूज़ होता है, ये इस ग्रुप के मेंबर हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ। ठीक है, ये काट दो, हिंदी में है, मैं एक लड़का हूँ, वी आर फ्रेंड, तो हम दोस्त हैं। तो ये यहाँ पर पर्सनल फर्स्ट पर्सन की बात की गई है। ठीक है, सेकंड पर्सन देख लीजिए, क्योंकि बस ध्यान रखो इनके पार्ट में है, बाकी कभी कभार आया हुआ है 1-2 बार शायद।
सेकंड पर्सन की बात कर लेते हैं। इन दिस ग्रुप यू इज़ द प्रोनाउन। अगर जैसे हर चीज़ जो है बटी हुई है, कौन किस ग्रुप में आ रहा है, तो यू इन दिस प्रोनाउन इट रेफर द पर्सन हु इज़ बीइंग टॉक्ड, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है। आगे बढ़िए, इनके एग्जाम्पल, यू आर ब्यूटीफुल, जैसे कोई है तो आप उसको बोलो यू आर ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे दूसरे पर्सन के बारे में बात हो रही है। थर्ड पर्सन के बारे में क्या, इन दिस ग्रुप आर इज़ यूज टू रिफर द थर्ड पर्सन सच एज ही शी इट। जैसे अरे उसका ऐसा हो गया, उसका रिजल्ट पास हो गया, उसकी मम्मी यहाँ पर आई हुई है, उसका नया घर बना। तो हम जब उसका या उसके अलग अलग वो लोग ऐसे बातें करते हैं, तो इसका मतलब हम किसी अन्य के बारे में बातें कर रहे हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है कि जो हम खुद से बात कर रहे हैं, खुद मैं ऐसा मैं वैसा। और सेकंड पर्सन के बारे में क्या होता है कि जैसे तुम की बात, अरे यार तुमने ये किया, तुमने वो किया, दो लोग की बातें हो रही हैं। उसके बाद थर्ड में क्या होता है कि जिसमें दो लोग बातें कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो थर्ड पर्सन में आता है। तो दे आर चिल्ड्रन, वो बच्चे हैं। इट इज़ अ बुक, ये एक किताब है। तो ये सब चीज़ें आपकी जो हैं थर्ड पर्सन में काउंट होती हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़िए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन की। पॉसेसिव प्रोनाउन की परिभाषा जाननी है और एग्जाम्पल जानने हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, डेफिनेशन किसी भी टाइप की मतलब काइंड की आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि कौन सी आए, तो सबको प्रिपेयर करना होगा। द प्रोनाउन विच शो द पोजेशन, जो एक ऐसा प्रोनाउन, एक ऐसा प्रोनाउन का वर्ड कह सकते हैं जो पॉसेसिव को शो करता है, जो ओनरशिप को शो करता है, जिससे पता चलता है कि कुछ अधिकार हो रहा है, अरे ये मेरा है, मेरा है, मैं इसका हूँ। तो ऐसी चीज़ें जब आती है तो पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव कहते हैं ना, काफ़ी पॉसेसिव हो रहे हो उसको लेकर। तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन उसी की मतलब है। जैसे माई, दिस इज़ माई पेन, माइन, हर, योर्स। ऐसा क्या होता है कि कभी कभी जब टेट का आप एग्जाम दोगे तो ऐसा आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी करके, उसके बाद कहेगा कि फाइंड आउट द पॉसेसिव प्रोनाउन इन फॉलोइंग द ऑप्शंस। तो आपको ध्यान रखना होगा कि माइन ऐसे दिया है, माइन वाला काफ़ी आता है, काफ़ी ज़्यादा आता है, इसलिए बता दे रही हूँ। तो माई, माइन, हर और योर्स, ये सारे के सारे इस तरह के जितने भी हैं, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा लिखा हुआ है, तो बहुत सारे पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो ध्यान रखना होगा ताकि एमसीक्यू वगैरह में आए तो आप इसको भी फाइंड आउट करके कर पाओ, ठीक है। बात क्लियर हुई? चलिए फटाफट आगे देखते हैं। दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई बुक। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे माई का यूज़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। मैं सिर्फ परिभाषा और एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, अन्यथा चीज़ें इसमें बिल्कुल नहीं बताए, ताकि आप क्लियर कट में अपनी चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि आपकी एक क्लास ही मैं करती हूँ, तो हमें प्रॉपर तरीके से मैथ अल्टरनेट डे फिर चेंज करके करना है, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बात जब हो रही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो ये क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन दैट एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जहाँ पर खुद की बात होती है, माई सेल्फ, खुद से, हर चीज़ सेल्फ करने की बात होती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो वर्ड होते हैं ना, ध्यान रखना, ट्रिक है कि वहाँ पर सेल्फ लिखा हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। ये जो लास्ट में सेल्फ लिखा हुआ है ना, ये आपको दिखेगा, इससे आप ये जान जाओगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ किया गया। कभी कभी ऐसे 3-4 जो है हम आपको कह सकते हैं कि वो दे देता है, सेंटेंस दे देता है, कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फाइंड आउट करिए, तो पता नहीं रहता ना कि तो करना पड़ता है। तो वही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ऑन इट्स, खुद के ऊपर। तो यहाँ पर है आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसको खुद से करूँगा। यू हैव हर्ट योर सेल्फ, तो खुद को हार्म कर रहे हो। तो जहाँ पर ऐसे सेंटेंस है जो खुद के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, खुद पे उसका काम हो रहा है, खुद पे चीज़ें हो रही हैं, खुद के लिए हो रही हैं, तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। आगे बढ़िए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, चौथा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू रिलेट टू क्लॉजेज विच शेयर अ कॉमन वर्ड। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो संबंध को इंडिकेट करते हैं या कुछ जोड़ने का, रिलेट करने का प्रयास करते हैं, जिसमें दो क्लॉजेस को से कुछ ऐड किया जाता है या कुछ शेयर किया जाता है कॉमन वर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर है, जैसे एग्जाम्पल में दैट है, हु है, विच है, ये सारे के सारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। द मैन इज स्टैंडिंग देयर, द मैन इज स्टैंडिंग देयर, दैट मैन इज़ माई ब्रदर। तो ये दैट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर द यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेटिव प्रोनाउन, इससे ये चीज़ एक रिलेशन बिल्ड हो, जैसे कहना मेरी कार वहाँ पर पार्क है, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई स्कूटी, दिस इज़ माई होम। तो ये चीज़ें होती है जिससे हम दो चीज़ को रिलेटेबल कर पाएँ या किसी को बता पा रहे हैं कॉमन वर्ड से। आगे बढ़िए, नेक्स्ट चलिए, पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, उम्मीद है आपको क्लास सिंपल समझ में आ रही है। एक एक परिभाषा, आप ज़रूरी नहीं कि यही परिभाषा, आपके पास बहुत सारी बुक्स होगी तो आप वो भी डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही लिखो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में लिखना रहेगा और एग्जाम्पल्स की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर?
चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या कहता है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन वी ऑफ्टन यूज द वर्ड सच एज दिस और दैट। हम ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसमें हम दिस दैट का यूज़, डिटरमाइनर का यूज़ कह सकते हैं, ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इंडिकेट द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब। इसमें एक सब सेंटेंस को हम बताते हैं या सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि हम कोई चीज़ एलोबरेट करना चाहते हैं, हम कोई चीज़ दर्शाना चाहते हैं, हम कोई चीज़ डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि फ़ला चीज़ ये है या वहाँ पर रखी है या वहाँ पर आपको मिलेगी। तो किसी के बारे में जब डिस्क्रिप्शन में बताना होता है या डिस्क्रिप्शन में चीज़ों को इंडिकेट करना होता है, किसी को कुछ दर्शाना होता है, तब हम वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उस सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे दिस के लिए यह मेरी किताब है, वह मेरा घर है, दैट दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ पर ये दिस से पता चल जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है। दैट इज़ योर पेन, तो पेन से क्या हुआ, ये तुम्हारी पेन है। तो दिस दैट ये सब क्या है, ये सारे प्रोनाउंस में आते हैं जिनमें हम अलग अलग सेंटेंस या अपनी नीड के हिसाब से यूज़ करते हैं। और ये हमें पता कैसे चलता है, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की, तो सेंटेंस से ये चीज़ इंडिकेट हो जाती है कि यहाँ पर किस प्रोनाउन का यूज़ हुआ है या किस प्रोनाउन की बात हो रही है। तो ऐसे सारे प्रोनाउंस के आपको जितनी परिभाषाएं हैं या जो भी एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स याद रखने होंगे। बस ये है कि दिस दैट के फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखेगा। तो वन बाय वन करके आपके ऑप्शंस होंगे, उनको आपको नॉर्मल तरीके से अपने लिखने हैं। तो ये हो गए आपके 5। मैंने आपको अभी तक के टोटल 5 बता दिए, उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट है 6th है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में क्या है कि द प्रोनाउन यूज इन द सेंटेंस विच डू नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट इन प्रोनाउन दैट आर यूज इन अ जनरल वे इट्स कॉल्ड इंडेफिनिट। यहाँ पर क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसे निश्चित है या उसकी ही है या उसको ही बताना या स्पेसिफिक देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई चीज़ निर्धारित या पर्टिकुलर नहीं होती है, ठीक है, इस इंडेफिनिट प्रोनाउन से, क्योंकि इसमें अनिश्चित चीज़ें होती हैं, ठीक है। अनिश्चित वाला सर्वनाम जो होता है वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है कि कोई चीज़ ऐसा सर्टेन नहीं है कि ये उसकी ही है या आपको पहले से पता है कि ये नहीं यही होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रिडिक्ट होता है, ठीक है, अनुमानित होता है, ये कह सकते हैं। तो द प्रोनाउन इज यूज इन द सेंटेंस विच डू नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन को या ऑब्जेक्ट को नहीं इंडिकेट करते, रेफर करते, तो ये हमारे इंडेफिनिट में आ जाए। जैसे एनी, कोई भी, कुछ भी, समथिंग। तो यहाँ पे आई नीड सम मनी, मुझे कुछ मनी चाहिए, मुझे कुछ मनी, या कुछ में तो 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 500 रुपये, ऐसे भी तो आ सकता है। अक्सर हम लोग ऐसा होता है कुछ मनी मिल जाएगा क्या, ऐसा कुछ होता है कुछ में। तो ऐसा एक सर्टेन अमाउंट आप जब तक नहीं बताओगे तो ऐसा हो पाता है ना। जैसे कभी कभी कैश नहीं रहा तो अक्सर होता है कि पापा से ले लो, किसी से ले लो, तो कुछ मिल जाएगा क्या। मैंने तो दो तीन शॉप फिक्स करके रखी, क्योंकि घर थोड़ा दूर है एटीएम जहाँ पर है, कौन जाए इतनी दूर। तो 1-2 आंटी लोगों को ना पटा के रखा हुआ है, सेंस में मत जाना, मतलब हैं तो शॉप पे सामान तो दे देती हैं। तो ये ऐसे है कि आई नीड सम मनी, तो मनी का मतलब क्या है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो आप इंडिकेट करके बताओ। सब में तो बहुत कुछ आ जाएगा ना। और समवन आता डोर, डोर पर कोई है, तो कौन है पता नहीं, कोई है बट कौन है नहीं, वहाँ खटखट की आवाज़ आ रही। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई, आगे बढ़िए। बात कर लेते हैं 7th की। तो 7th में क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में क्या होता है कि दैट प्रोनाउन दैट आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक ऐसा प्रोनाउन, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जहाँ पर हम तो इसको पढ़ते हैं जब क्वेश्चंस की फॉर्मिंग हो रही है कि क्वेश्चन आर हो रहा है, अरे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, तो वो जहाँ पर क्वेश्चन पूछने की बात झलकती है होती है तो वो हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं। तो हु है, विच है, वेयर है, वॉट है, तो ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो जहाँ पर भी कोई सेंटेंस यूज़ हो रहा है और वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं तो आप सिंपल से क्लियर कट में जानना कि यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया। मैं इसके बारे में कहिए कि आप सोचेंगे मैं बहुत डिटेल इसलिए नहीं बताऊँगी ना, क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा ये है ना कि उतना काम नहीं पढ़े और कम आए क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही होगा जहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कट में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो कर दिया लाइक सभी ने, होपफुली कर दिया होगा। ऐसे मैंने जैसे आपको ये प्रोनाउन आज बता रही हूँ, कल आपको एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और ऐसे ऐसे बताने के बाद आपके और जो चीज़ें होंगी वो नहीं तो डायरेक्ट हम टेंस पे पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल वगैरह तो पिछले सेमेस्टर से पढ़ाए थे तो वो इसमें इस बार नहीं दिए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और टेंस जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। तो टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। चले आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं क्या चीज़ें होंगी इनके बारे में हमें जानना है। तो हमने 7 तक तो ऑलरेडी देख लिया कि 7 यहाँ पर दिए गए हैं।
अब हमें जो डिस्कस करते हुए देखना है, जानना है, तो वो हमें 8वां पॉइंट देखना है। तो इस तरीके से आपको सभी की डेफिनेशन याद रखनी होगी, सभी के एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे और ऐसे ही प्रिपरेशन करनी होगी। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स का, देखते हैं हु आर यू, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तुम कौन हो, तुम वेयर आर यू, तुम कहाँ हो और व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसे हम इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं। लास्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसे बांटना रहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे ऑप्शनल चीज़ें होती है उस तरीके से, द प्रोनाउन विच रिफर्स टू द पर्सन और थिंग्स टेकिंग वन एट अ टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब एक बार में एक ही। जैसे आपको फ़ोन लेने का ऑप्शन है, आप उसमें अलग अलग चीज़ें हैं और आपको दोनों फ़ोन पसंद है, ऐसा नहीं, लेना तो उसमें एक ही पड़ेगा। कभी कभी मॉल में जाते हैं तो हमें 2-3 ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, लेकिन बजट भी देखना रहता है, और दूसरा कि नहीं यार लेना तो एक ही है, या कोई दिला रहा है तो भी ऐसा थोड़ी कहेंगे 2 खरीद दो नहीं कह सकते ना। तो फिर होता है, तो मतलब क्या समझना है, ये समझना है कि आपको एट अ टाइम में एक ही चीज़ चूज़ करनी है। दोनों हाथ में लड्डू नहीं खा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही चीज़ है कि द प्रोनाउन विच रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स टेकन वन एट अ टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें आइदर हो जाएगा या तो ये या तो ये, ना इधर ना तो वो ना तो वो, ना ये करोगे ना वो करोगे। ये ना इधर वाला ना मम्मी पापा लोग को बड़ा आता है, हर चीज़ मना कर देते हैं। उसके बाद ईच के बारे में, प्रत्येक के बारे में, प्रत्येक वाली चीज़ें जो होती है ना वो दादा लोग के साथ बोलते हैं ना, बेटा सब ले ले, सब तेरा है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है, उन लोग को ये सारे वर्ड ना आते हैं, सबकी डिक्शनरी अलग अलग होती है, उनकी अलग होती है, उनकी अलग होती है। और मम्मी पापा की डिक्शनरी में एक वर्ड, वो सबसे फेमस वर्ड है नो, हर चीज़ के लिए नो, ठीक है। और दादाजी लोग के लिए उस केस में हर चीज़ के लिए मेरा पुत्र है ले ले, ऐसा होता है, बड़ा मज़ा आ जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, आइदर नाइदर ईच वाली चीज़ें जो होती हैं, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज़ होती है। मुझे उम्मीद है कि सबकी फैमिली में ऐसा होता होगा। एग्जाम्पल्स देख लो, ईच ऑफ दीज बॉय डिजर्व ए रिवॉर्ड, सभी बच्चों को मतलब रिवॉर्ड डिजर्व करते हैं। एंड यू मे गो आइदर टुडे और टुमारो, आपको जाना तो आज जाइए, तो आप कल जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये रही आज की क्लास, जो कि आपकी 17 मिनट की अप्रॉक्स क्लास हुई। मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जान के रखनी है। मैंने आपको प्रोनाउन के सारे टाइप्स बता दिए, एग्जाम्पल्स भी बता दिए। कल आपको एडजेक्टिव के बारे में, तो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे ख़त्म करेंगे, उसके बाद मेरा मेन फोकस है कि मैं आपको डिग्री वगैरह थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि जब हम लोग टेंस डिग्री को चेंज करते हैं, आईएनजी वगैरह लगाते हैं टेंस में, तो वो सारा दिमाग में पहले से फॉर्मेट बना रहे, तब टेंस को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और टेंस बहुत अच्छे से करवाऊंगी, खूब ढेर सारी क्लास अच्छे से करवाऊंगी, क्योंकि टेंस इस बार है तो आना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर ऐसा स्माइल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।